Okay, beta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll be solving the numericals now based on the prediction of precipitation, right? मैंने कल आपसे बेटा कहा था कि जब भी आप प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी आप किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं इन द सोल्यूशन फेज, किसी भी स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन पे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस को आयनिक प्रोडक्ट कहा जाएगा, जबकि इसी प्रोडक्ट को एट द सैचुरेशन स्टेज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता था। फिर मैंने आपसे ये कहा बेटा, चूंकि KIP के बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। जब आयनिक प्रोडक्ट के बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज हुए, हमने फिर इनका कंपैरिजन किया था विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और हमने कहा था बेटा KIP कैन बी लेस देन KSP, इक्वल टू KSP, ग्रेटर देन KSP। फिर हमने उनकी इंटरप्रिटेशंस भी बताई। मैंने कहा कि अगर KIP KSP से कम हुआ, दैट मींस सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और अगर KIP KSP के बराबर हुआ, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। फिर मैंने आपको बेटा समझाया था कि अगर आयनिक प्रोडक्ट हमने एक्सीड किया ओवर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाती है। फिर मैंने आपसे ये कहा, क्योंकि सैचुरेशन स्टेज जब तक ना आएगा तब तक प्रेसिपिटेट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए हमने सैचुरेशन स्टेज को, इक्विलिब्रियम स्टेज को माना था एज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसीलिए हमने KSP वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा ताकि हम प्रेसिपिटेशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। KSP वैल्यूज विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जो ही KSP वैल्यू एक्वायर होगा उसके बाद से ही प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है। अब बेटा बात करते हैं कि इस प्रेसिपिटेशन के रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इन जनरल वी हैव गॉट थ्री क्वेश्चन पैटर्न्स बेस्ड ऑन दिस, राइट। हम कैसे प्रेसिपिटेशन को प्रिडिक्ट करेंगे, उसमें हमारे पास बेटा पैटर्न 1 की बात हो रही है, ठीक है। विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, पैटर्न 1 की बात करेंगे। पैटर्न 1 में मान लीजिए बेटा आपके पास कोई सॉल्ट है AXBY, ठीक है। बात आराम से समझना, AXBY कोई सॉल्ट है, ये आपका कैटाइन AY पॉजिटिव देता है और ये आपका एनाइन BX नेगेटिव देता है। ये AY पॉजिटिव के लिए कोई और सॉल्ट लिया जाता है, ठीक है। लेट दैट सॉल्ट जिसके साथ एनाइन जो है, सपोज एनाइन C है, और ये जो आपके पास एनाइन है ये किसी और सॉल्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। सपोज इसका कैटाइन जो है, लेट दैट कैटाइन इज D, राइट। इसका एनाइन मान लीजिए CX नेगेटिव, इसका कैटाइन मान लीजिए DY पॉजिटिव है। तो ये एक सॉल्ट हमारे पास है, ये दूसरा सॉल्ट हमारे पास है, इनके हमारे पास सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है बेटा, ये AY आयंस प्रोवाइड करेगा, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है ये BX नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है। जो ही आपने इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो इस सॉल्ट से AY पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इस सॉल्ट से BX नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और ये दोनों जो हैं, जो ही ये दोनों आयंस, कैटाइंस और एनाइंस, ये और ये सॉल्यूशन में आ जाते हैं बेटा, ये आपस में कंबाइन होकर अपना सॉल्ट AXBY बना सकते हैं। मगर क्या वहां पे AXBY प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं, ठीक है, क्या उसकी प्रेसिपिटेट बनेगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा क्या इनका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड हुआ है कि नहीं। अगर किसी भी सूरत में इनका आयनिक प्रोडक्ट इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर चुका है, तब जाके उसका प्रेसिपिटेशन होगा, उसकी प्रेसिपिटेट बनेगी। लेकिन अगर ऐसा है बेटा कि आयनिक प्रोडक्ट जो भी इनका सॉल्यूशन में है वो कम है एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब जाके कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है। अब इसमें हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, आपको बेटा ये जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, राइट, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं या इनमें से जो ये आयंस हैं, इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको बेटा कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है। सपोज इसका 10⁻⁻² मोलर सॉल्यूशन, इसका 10⁻⁻² मोलर सॉल्यूशन मिक्स किया गया, इसका 10⁻⁻3, इसका 10⁻⁻5 मिक्स किया गया, इसका 10⁻⁻5, इसका 10⁻⁻5 मिक्स किया गया। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन से केस में प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा। अगर आपको प्रेसिपिटेशन बेटा पॉसिबल देखना है, कहां पे होगा, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो वहां से आपको दिया जाएगा। KSP जो है फॉर AXBY सॉल्ट, दैट विल बी ऑलवेज गिवन फ्रॉम देयर। चूंकि इसका KSP मुझे दिया गया बेटा, अब मसला यह है कौन से ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन होगा, मुझे बस KP निकालने की जरूरत है।
तो जो भी आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, हर एक ऑप्शन में आपको इसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी, इसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी, या तो डायरेक्ट कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में, या तो उनके किसी और सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, उनके किसी और सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब मगर आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता होगी कैटायन की, और यहां से एनायन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगी। जो भी कैटायनिक कॉन्सेंट्रेशन यहां से आई, जो भी एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन यहां से आई बेटा, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, राइट। जो भी आपको दोनों का प्रोडक्ट वहां से मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। अगर उस आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन केएसपी वैल्यू से कम आ गया तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा आ गया तो प्रेसिपिटेशन हो चुका है। इज दैट पार्ट क्लियर? आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रेडिक्ट द सोल्यूशन या मिक्सचर इन विच प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। कौन से इनमें से चार में से कौन से सोल्यूशन में वहां पे प्रेसिपिटेशन हो चुका है, बस या प्रेसिपिटेशन होगा। तो वो चीज प्रेडिक्ट करने के लिए चार के चार ऑप्शंस में केआईपी निकालिए, केएसपी के साथ कंपेयर करिए, जहां पे आपको लगता है केआईपी का वैल्यू केएसपी से ज्यादा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा। आई होप इट्स क्लियर। विल बी गोइंग फॉर ए क्वेश्चन हियर, राइट। क्वेश्चन एक प्लीज आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास ये है, गिवन दैट, यू प्लीज राइट द क्वेश्चन योरसेल्फ, साथ साथ लिख दीजिएगा। गिवन दैट केएसपी बेरियम सल्फेट का जो है दैट इज 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10, राइट। फिर क्वेश्चन कहता है प्रेडिक्ट the case of precipitation in the following mixtures. In the following mixtures, right? आपके पास मिक्सचर 1 है, it contains 10 to the power minus 5 molar barium nitrate predict the case of precipitation in the following mixtures when equal volumes of two solutions are mixed. When equal volumes of two solutions are mixed. ये याद रखना है, आप इनका इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम बेटा आप इस सोल्यूशन का भी ले रहे हो, विच इज 10 to the power minus 6 molar H2SO4, राइट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दिस इज वन ऑप्शन, क्या यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड आपके पास है बेटा, दिस इज 10 to the power minus 5 molar barium nitrate plus we have 10 to the power minus 5 molar H2SO4। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बेटा 10 to the power minus 6 molar barium nitrate, और ये आपके पास है बेटा 10 to the power minus 5 molar H2SO4। चौथा आपके पास है 10 to the power minus 4 molar barium nitrate plus we have 10 to the power minus 5 molar H2SO4, राइट। आपको पूछा गया है इनमें से कौन से केस में बेटा प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा, राइट। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको प्रेसिपिटेशन प्रेडिक्ट करना होगा, आप चार के चार केसेस में अपना आयनिक प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा। अगर मैं पहले ऑप्शन में आयनिक प्रोडक्ट निकालूं, फाइन, आयनिक प्रोडक्ट निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, बिकॉज उसी की तो प्रेसिपिटेशन को प्रेडिक्ट करना है, उसी का आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर तो करना है। तो जिसका केएसपी आपको दिया गया उसका केआईपी निकालिएगा। तो केआईपी किसका निकलना है, बेरियम सल्फेट का, विच विल बी सिंपली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, फाइन।
मैं आपको एक ऑप्शन में दिखा रहा हूं, बाकी आप तीन ऑप्शंस में खुद आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन से केस में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन आपके पास था उसमें आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? दैट्स विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इनटू SO4 2 नेगेटिव, बिकॉज हमें इसके KSP के साथ उसको कंपेयर करना है। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल जो बेरियम नाइट्रेट का है वो एक Ba2 पॉजिटिव देगा, है कि नहीं? क्योंकि NO3 पे -1 चार्ज होती है, सो दो NO3 पे चार्ज आएगा -2, उसकी वजह से बेरियम पे चार्ज आएगा +2। जब आपके पास बेटा एक बेरियम पे +2 चार्ज आ गया तो खुद समझ लीजिएगा, अगर बेरियम नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁵ मोलर, तो Ba2 पॉजिटिव कितना होगा? 10⁻⁵, है ना? इट विल बी 10⁻⁵। मगर चूंकि क्वेश्चन कहता है व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, जब आपने इन दो सॉल्यूशंस के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स कर दिया तो जाहिर सी बात है बेटा, इसके लिए भी इन द मिक्सचर, इसके लिए भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा और इसके लिए भी इन द मिक्सचर वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जब दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हुए और टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का डबल हो गया इन कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ, राइट? सो अगर दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम मिक्सचर में डबल हो गया इन कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, तो जाहिर सी बात है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव जिसको 10⁻⁵ होना चाहिए था वो बनेगा हाफ ऑफ 10⁻⁵, राइट? देन वी हैव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, यहां से आ गया, चूंकि एक H2SO4 आपको सिर्फ एक SO4 2 नेगेटिव देता है, तो अगर H2SO4 की अपनी मोलैरिटी थी 10⁻⁶, तो SO4 2 नेगेटिव की मोलैरिटी भी कितनी आनी चाहिए? 10⁻�6। मगर मसला यह है, जब आपने इनके इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करके इसको प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेट कराना चाहा, तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम इनके इंडिविजुअल के कंपैरिजन में डबल हो गया, तो जाहिर सी बात है इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हाफ। तो SO4 2 नेगेटिव विल बी हाफ ऑफ 10⁻⁶। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर ये डबल, अगर ये ऐसा मेंशन नहीं करता कि इक्वल वॉल्यूम्स आर मिक्स, सीधा ये कहता है कि सॉल्यूशन में ये है, ये है, तब जाके बेटा आपको ये 1/2 जो है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है? लेकिन चूंकि कहता है कि इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ वॉल्यूम है, फिर इनके कुछ वॉल्यूम्स को इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया गया, तो जाहिर सी बात है इनके लिए, दोनों के लिए वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। अगर वो ये वाला पार्ट मेंशन नहीं करता, तब जाके बेरियम 2 पॉजिटिव सीधा 10⁻⁵ लेना था और SO4 2 नेगेटिव सीधा 10⁻�6 लेना था, ठीक है? बात करते हैं आगे, इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज 1/2 इंटू 1/2 सो गो 1/4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻10 को -11। सो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे जो मैग्नीट्यूड है दैट्स 10⁻⁻11, यहां पे कितना था? 10⁻⁻10। सो दिस इज 1/4, 1/4 मींस 0.25 इंटू 10⁻⁻11, या बेटर टू राइट 2.5 इंटू 10⁻⁻12। ये तो आपका KIP आ गया इन द फर्स्ट ऑप्शन। अब जरा कंपेयर करिए, जब KIP यहां पे था 2 इंटू 10⁻⁻12, 2.5 इंटू 10⁻⁻12, यहां पे KSP था सिर्फ 10⁻⁻10, तो KIP का वैल्यू कम है एज कंपेयर टू KSP, तो इस केस में बेटा कोई भी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से आप 4 के 4 ऑप्शंस में एनालाइज करोगे। मैं लास्ट वाला ऑप्शन आपके लिए बेटा निकाल के रख देता हूं, ठीक है? लास्ट वाला ऑप्शन 10⁻⁻4 मोलर बेरियम नाइट्रेट, 10⁻⁵ मोलर H2SO4, राइट? तो वहां पे जब आप KIP निकालोगे इन द फोर्थ ऑप्शन, that will be equal to concentration of Ba2 positive, so go half of barium nitrate दिया है 10⁻⁻4 plus we have half of H2SO4 दिया है 10⁻⁻5। Isn't that? इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/2 हो गया 1/4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻5 हो गया 10⁻⁻9। 1/4 का मतलब होता है 0.25 इंटू 10⁻⁻9, या दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका KIP निकला इन द ऑप्शन 4। KSP जो आपको दिया गया था बेटा बेरियम सल्फेट का, दैट KSP वाज 10⁻⁻10। तो ये टर्म जो है दिस इज 2.5 इंटू 10⁻⁻10 एंड दिस टर्म इज ओनली 10⁻⁻10। दैट मींस इसके कंपैरिजन में ये टर्म ज्यादा है। जब ये टर्म ज्यादा हुई, KIP KSP से ज्यादा हुआ, तो इस केस में प्रेसिपिटेशन बिल्कुल पॉसिबल होगा। जो बीच वाले दो ऑप्शंस हैं वहां पे KIP खुद निकालिए, ट्राई करिए। जब भी KIP KSP से ज्यादा होगा दैट विल बी द केस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर ज्यादा नहीं हुआ सो दैट विल बी द नॉन प्रेसिपिटेशन केस, सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट
दैट वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न जो मैंने आपके सामने रख दिया बेटा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट पैटर्न सेकेंड. आराम से देख लेना. पैटर्न सेकेंड, मेरे पास फिर से एक जनरल सॉल्ट है AXBY जो कि आयोनाइज होके X टाइम्स AY पॉजिटिव और Y टाइम्स BX नेगेटिव देता है. ठीक है बेटा. फिर से इसको प्रेसिपिटेट किया जाएगा. AXBY सॉल्ट को प्रेसिपिटेट किया जाएगा फ्रॉम ए सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में दो में से एक आयन हमारे पास मौजूद हो. या तो AY पॉजिटिव मौजूद होगा या तो BX नेगेटिव मौजूद होगा फ्रॉम सम अदर सॉल्ट. जैसे मैंने अभी कहा था कि AXBY को प्रेसिपिटेट करने के लिए कोई दो अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है या कोई दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है. लाइकवाइज AXBY को फिर से प्रेसिपिटेट करना है और इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको बेटा इन आयंस की जरूरत पड़ेगी. जब तक ना ये आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे तब तक इसका बनना पॉसिबल ही नहीं. जब तक ना इनका आयनिक प्रोडक्ट इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा तब तक इसकी प्रेसिपिटेट बनने की कोई गुंजाइश नहीं है. तो दैट मींस इसकी प्रेसिपिटेशन के लिए इन दोनों का सॉल्यूशन में मिक्सचर में होना जरूरी है. अब ये दोनों जो हैं कभी कभी आपको सीधा आयनिक फॉर्म में उनकी कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में आइडिया दिया जाता है या कभी कभी इनको किसी और सॉल्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल रखा जाएगा. मान लीजिए आपका AY पॉजिटिव जो है बेटा ये सॉल्यूशन में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सम अदर कंपाउंड, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सम एसिड, इन द फॉर्म ऑफ सम बेस, इन द फॉर्म ऑफ सम सॉल्ट, मगर सॉल्यूशन में अवेलेबल है. इसकी अपनी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है बेटा. यानी कि एक आयन जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है. बात आराम से समझना, इसकी नॉन कॉन्सेंट्रेशन है. अब इस मिक्सचर में, ठीक है, जिसमें ये AY पॉजिटिव प्रेजेंट है, चाहे किसी भी सोर्स से आया हो AY पॉजिटिव प्रेजेंट है, मैं किसी और कंपाउंड का सॉल्यूशन, मैं किसी और सॉल्ट का सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहा हूं जो इसको BX नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है. जब वो BX नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है तो BX नेगेटिव इसके साथ कंबाइन होके एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो इसकी प्रेसिपिटेट बना सकता है. मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इनका आयनिक प्रोडक्ट इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड जब तक ना करेगा तब तक प्रेसिपिटेट बनने की कोई गुंजाइश नहीं है. सो मुझे सॉल्यूशन में AY पॉजिटिव पहले से ही मौजूद है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है. मुझे इसका KSP जो है बेटा दैट आई एम नोइंग, मुझे बस इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाती है, इसकी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे यहां पे AXBY का प्रेसिपिटेशन पॉसिबल होगा. यानी जिस भी किसी सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन आपको प्रेडिक्ट करनी है, जिस भी किसी सबस्टेंस की आपको प्रेसिपिटेशन प्रेडिक्ट करनी है, वहां पे आपको बेटा उस सॉल्ट का, उस सबस्टेंस का KSP दिया जाएगा. उसके जो दो आयंस हैं उन दो आयंस में से एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन वहीं से दी जाएगी. आपको बस दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना पड़ेगा. चूंकि you know that KSP marks the beginning of precipitation, what you will be doing is that आप इस सॉल्ट का बेटा अपना KSP एक्सप्रेशन लिखोगे, राइट. आप इस सॉल्ट का अपना KSP एक्सप्रेशन लिखोगे which will be equal to concentration of AY positive raised to power X into concentration of BX negative raised to power Y. Isn't that? अब खुद समझिए, आपको KSP दिया हुआ है, आपको AY पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है, ये X और Y स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये तो पता होती है फॉर्मूला से इसका वैल्यू क्या है. और आपको बेटा BX नेगेटिव का कंसंट्रेशन सपोज पूछा गया प्रेसिपिटेशन के लिए. क्योंकि जो आप ये BX नेगेटिव कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, आप KSP वैल्यू को यूज करके निकाल रहे हो, दैट मींस ये BX नेगेटिव इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी. दैट मींस ये BX नेगेटिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी. दैट मींस ये BX नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. बिकॉज मैंने आपसे कल भी कहा, आज भी मैंने दोहराया, इट इज द बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेज दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो आपको बेटा प्रेसिपिटेशन पूछा जाएगा कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन चाहिए ताकि वहां पे प्रेसिपिटेशन शुरू किया जाए. दैट मींस बेटा आपने KSP इक्वेशन यूज करना है. आपको KSP दिया है, आपको इसी सॉल्ट का AY जिसका KSP दिया है उसी का आपको बेटा KSP इक्वेशन बनानी है, राइट. तो अगर किसी सॉल्ट AXBY का KSP आपको दिया गया, उसकी अपनी KSP इक्वेशन बनाइए. आपको AY पॉजिटिव कंसंट्रेशन बेटा दी है, आपको KSP दिया हुआ है, आप BX नेगेटिव कंसंट्रेशन यहां से निकालिए. आपको आराम से पता चलेगा किस BX नेगेटिव कंसंट्रेशन से वहां पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगा. इज दैट पार्ट क्लियर? अगर ये BX नेगेटिव कभी सपोज OH नेगेटिव आयन हुआ
तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बजाय पीएच पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, पहले आप OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन यहां पे इवैल्यूएट करोगे, जो भी OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आपको निकला उसको यूज करके POH निकालोगे, POH जो ही आपको निकला pH विल बी 14 माइनस POH। या फिर कभी कभी इस AY पॉजिटिव के बदले में आपका कैटाइन H पॉजिटिव हो सकता है और आपको क्वेश्चन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आपको pH पूछा जाता है फॉर द प्रेसिपिटेशन। तो आपको जो भी यहां पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आप वैसे ही सॉल्व करोगे, KSP दिया है, एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करिए। Whatever is the concentration of H positive you are getting out of this equation, that will be the concentration of H positive where the precipitation starts. Am I right? Where the precipitation starts. और उसके बाद क्या करना है, उस H positive को बेटा pH में convert करना है, that will be the pH where the precipitation begins. Is that part clear? So that was something about कि pattern second में कोई एक आयन की concentration दी जाएगी, उस salt का KSP दिया जाएगा और आपको दूसरे आयन की concentration जो है बेटा उसको evaluate करना पड़ेगा। बात बहुत सिंपल है, जिस भी सॉल्ट के बारे में ऐसा सवाल पूछा गया उसकी केएसपी इक्वेशन लिख दीजिएगा, केएसपी दिया है, एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिएगा। बहुत 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 आसान सवाल है बेटा। आई विल बी राइटिंग वन क्वेश्चन फॉर यू, इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करेंगे एंड इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली, राइट। क्वेश्चन सेज केएसपी PbCl2 लेड क्लोराइड जो है वो दिया हुआ है, दैट इज 8 into 10 to the power minus 12, राइट। ये केएसपी दिया हुआ है। क्वेश्चन शीट से बना, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट, दैट मस्ट बी present in 10 to the power minus 2 molar lead sulfate solution, that must be present in 10 to the power minus 2 molar lead sulfate solution, right, to precipitate out, you have to start precipitation, to start precipitation of PbCl2, right। अब खुद देखिए बेटा, आपको PbCl2 जो है इसका KSP दिया हुआ है, आपको NaCl की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है कितना चाहिए, क्योंकि NaCl का मतलब होता है कि अगर मुझे Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता चले, क्योंकि इसमें जो आयंस हैं एक है Pb2 पॉजिटिव, दूसरा है Cl नेगेटिव, है ना। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो आयंस होते हैं ऑफ द सॉल्ट या तो सीधा आयनिक फॉर्म में दिए जाएंगे या तो उनके किसी और सॉल्ट फॉर्म में मौजूद होंगे, वही तो दिया हुआ है। आपका जो Pb2 पॉजिटिव है वो PbSO4 के फॉर्म में सोल्यूशन में मौजूद है और आपका जो Cl नेगेटिव है वो NaCl के फॉर्म में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो NaCl आपका Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, PbSO4 आपका Pb2 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा और PbCl2 वहां पे प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है। तो आपको पूछा गया है NaCl की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे ये प्रेसिपिटेट होगा। सो आप क्या करोगे बेटा, Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे और जो भी Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट हैज टू बी द NaCl कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज एक NaCl एक ही Cl नेगेटिव दे रहा है। सो अगर आप यहां पे Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाते हैं जिस पे PbCl2 प्रेसिपिटेट होगा, same will be the concentration of NaCl required and same has to be the answer as well, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो बेटा, जहां पे आपको किसी सॉल्ट का KSP दिया है, एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है, व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज दैट जिस सॉल्ट का KSP दिया हुआ है उसी सॉल्ट की KSP एक्सप्रेशन को आपको लिखना पड़ेगा। That means you are going to write the expression KSP of PbCl2 is equal to Pb2 positive into we have concentration of Cl negative square. This is the KSP of PbCl2, right beta? So KSP जो है उसका वैल्यू आपको दिया है, that is 8 into 10 to the power minus 12, that will be equal to concentration of Pb2 positive। क्योंकि सोल्यूशन में Pb2 positive किस फॉर्म में आया था, PbSO4 के फॉर्म में आया था और PbSO4 का एक मॉलिक्यूल एक Pb2 पॉजिटिव देगा। तो अगर PbSO4 की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में है 10 raised power minus 2, दैट मींस Pb2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी बेटा दैट विल बी आल्सो 10 raised power minus 2। तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा कि Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू concentration of PbSO4 और Cl नेगेटिव concentration जो है that will be equal to concentration of NaCl, ठीक है।
सो देन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, चूंकि वो NaCl से आ रहा है, राइट? जैसे Pb2 पॉजिटिव PbSO4 से आ रहा था, Cl नेगेटिव NaCl से आ रहा है। फिलहाल हम Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तभी तो हमें NaCl पता चलेगा। इट इज Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये 10⁻⁻2 नीचे जाएगा, ऊपर आके बनेगा 10⁻+2। इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव स्क्वायर। फाइन। ये स्क्वायर यहां पे आके क्या बनेगा? रूट। तो अगर आप यहां पे Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 8। रूट ऑफ 8 यू नो दैट्स 2√2। फाइन। इनटू वी हैव रूट ऑफ 10⁻2 जो है दैट्स 10⁻5। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ PbCl2। बट वट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव रिक्वायर्ड, सेम मस्ट बी द NaCl added as well, right? Same must be the NaCl concentration present in the solution as well. So finally आपका आंसर जो है बेटा, that will be like this: concentration of Cl negative is equal to concentration of NaCl, which will be equal to 2√2 into we have 10⁻⁵ molar. इज दैट पार्ट? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें जिस सॉल्ट का KSP दिया है, हमें उसी की KSP एक्सप्रेशन को लिखना है। फिर उन आयंस को देखना है कि कौन कौन सा आयन कहां कहां से हमें मिल रहा है। ठीक है, Pb2 पॉजिटिव PbSO4 से मिल रहा था, Cl नेगेटिव NaCl से मिल रहा था। आपको यहां पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई थी, पहले Cl नेगेटिव की तो निकालें। वट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl एज वेल, राइट? सो दैट वाज अबाउट वन क्वेश्चन ऑन दिस। इस पे बेटा मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होम टास्क भी दूंगा। लेट्स जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। We have got the question like this: NaOH solution, NaOH solution when added to a solution, when added to a solution containing (10⁻⁻4) molar barium nitrate, right? Containing 10⁻⁻4 molar barium nitrate. NaOH solution when added to a solution containing 10⁻⁻4 barium nitrate causes precipitation of barium hydroxide, causes precipitation of barium hydroxide. ठीक है, calculate the pH at which precipitation takes place. Calculate the pH at which precipitation takes place. Fine beta, at which precipitation takes place. Given आपको दिया हुआ है KSP of barium hydroxide, right? KSP of barium hydroxide has been given, that is 4 into 10⁻⁸. Okay, this is the KSP of barium hydroxide. और आपको पूछा गया है बेटा किस pH पे यहां पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। एक और चीज उसने लिखा हुआ है, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम चेंजेस, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम चेंजेस। फाइन। अगेन आपको KSP बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, जिसका भी KSP आपको दिया जाए, आपको उसी का KSP एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उससे क्वेश्चन पूरी तरह से आपके लिए खुल जाएगा और आपके दिमाग में पूरी तरह से बात आएगी मुझे इवैल्यूएट करना क्या है और कैसे इवैल्यूएट करना है। मुझे KSP दिया है बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैं सबसे पहले KSP एक्सप्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेटा लिख रहा हूं।
So that will be equal to concentration of Ba2 positive into OH negative square. You know that because barium hydroxide gives Ba2 positive plus we have twice OH negative और आपके पास KSP expression आएगा Ba2 positive into we have OH negative square. अब बात आराम से समझना. KSP जो है that has been given, that is 4 into 10 to the power minus 8, done. Ba2 पॉजिटिव जो सोल्यूशन में है वो किस फॉर्म में आ रहा है? बेरियम नाइट्रेट के फॉर्म में वहां पे मौजूद था एंड वो बेरियम नाइट्रेट वहां पे आयोनाइज होने के बाद आपको Ba2 पॉजिटिव दे रहा है. कितना दे रहा है? 10 raised power minus 4 मोलर. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है. क्वेश्चन आपको पूछता है कि आप बताइए किस पीएच पे बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा. पीएच तो बाद में आएगा, पहले अगर आप OH नेगेटिव निकालेंगे तो OH नेगेटिव निकालने की वजह से आपको बेटा POH मिलेगा. और अगर आप POH निकाल पाते तो पीएच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 14 माइनस POH करके निकाल दीजिए. So what you need to do is that you just need to calculate the concentration of OH negative because this is the concentration of OH negative at which precipitation of barium hydroxide will take place. और अगर आप इस concentration को निकाल पाते हैं तो आपका pH आराम से निकल आएगा. ठीक है ना? So we are going to calculate the concentration of OH negative here. फिलहाल मैं OH negative square लिख रहा हूं. That will be equal to KSP. KSP आपको दिया है बेटा. That is 4 into 10 to the power minus 8 divided by concentration of Ba2 positive. ये वाली term जो है neglect the volume changes. क्योंकि जब आपने बेरियम नाइट्रेट solution को NaOH solution add कर दिया, जाहिर सी बात है बेटा वहां पे volume of mixture change हो जाएगा, जिसकी वजह से बेरियम नाइट्रेट की मोलैरिटी जो है दैट्स गोइंग टू चेंज. मगर इसने क्या कहा? नेग्लेक्ट द वॉल्यूम चेंजेस. जब आपने वॉल्यूम चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दिया दैट मींस बेटा जो Ba2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल रिमेन एज 10 to the power minus 4, राइट? So you know the concentration of Ba2 positive, you know the KSP value, right? जब आपने ये बेटा सबस्टिट्यूट कर दिया it comes out to be 4 into 10 to the power minus 4 molar. Sorry, this is OH negative square. और अगर OH negative square का ये वैल्यू आ गया so concentration of OH negative जो आपके पास आएगा स्क्वायर इसके ऊपर आके बनेगा रूट 4 आपके पास हो गया बेटा 2 into we have 10 to the power minus 2 molar. अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा होता किस OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेशन होता है, दैट देन द क्वेश्चन वाज ओवर बाय नाउ. मगर क्वेश्चन ने आपको ये नहीं पूछा है किस कॉन्सेंट्रेशन पे वहां पे प्रेसिपिटेशन होगा, उसने पूछा किस पीएच पे. जब आपको OH नेगेटिव पता चला तो पहले POH निकालेंगे. सो POH विल बी इक्वल टू negative log of OH negative concentration. Fine. So POH should be equal to, ये minus sign बाहर, log of OH negative means log of 2 into 10 to the power minus 2 molar, है ना? So POH should be equal to minus sign बाहर, log 2 आपको पता है that is 0.3. Then we have, ये आपको पता है ये अंदर क्या बनेगा, log of A into log of A into B. So go log A plus log B. So वो आपके पास आएगा log of 10 raised power minus 2, you know that is minus 2, right? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, POH आपके पास आएगा माइनस 2, 0.3 हो गया माइनस 1.7, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो दिस इज प्लस 1.7. मगर ये तो POH आ गया. क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कैलकुलेट द pH एट विच प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. सो pH विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 14 माइनस POH, राइट? सो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH आपके पास कितना था? दैट वाज आई थिंक 1.7, राइट? So pH should be equal to, it's at 12.3. ठीक है? So that was about precipitation. इसमें हमें application अभी एक बाकी है, इंशाल्लाह उसके बारे में कल बात करेंगे. ठीक है? Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.